दोस्तों फोर्टन के रास्ते में हर कदम एक सीख है। टोकन प्लस मैट्रिक्स व्हाट पैसिव एक पूरी जीत है। जो आज जुड़ा है कल बनेगा मिसाल। फोर्टन ही भविष्य है ये नहीं कोई सवाल। $100 $200 फिर और ऊपर सब संभव है, क्योंकि सिस्टम में मूल्य तर्क और विकास का प्रवाह है। तो तैयार हो जाओ सफर अभी शुरू हुआ है। जो आज समझेगा कल उसी का युग होगा। फोर्टन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ राहुल फ्रॉम पटना। माय डियर फ्रेंड, हम सब मॉर्निंग के ट्रेनिंग सेशन में प्रेजेंट हैं और अभी भी बहुत लोग अभी नहीं आए हैं, तो हम लोग अपने टीम को, पार्टनर को कॉल करेंगे, उनको मैसेज करेंगे। मैसेज करने से सिर्फ नहीं हुआ, कॉल ही करेंगे, क्योंकि रिमाइंड कॉल करना बहुत जरूरी है। और जूम में आना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये सारी चीजें हमारे स्पीकर हमेशा बताते हैं। पर डे हमारी जब मीटिंग होती है, कोई होस्ट आते हैं या तो पार्टिकुलर हमारे स्पीकर आते हैं, प्रेजेंटर, ट्रेनर आते हैं, सभी लोग बताते हैं कि जूम में आना कितना जरूरी है। तो आप लोग जितना जल्दी हो सके सभी लोग को बुलाइए। आज हम सब जानते हैं कि आज का सेशन खास करके हम लोग का जो ट्रिनिटी आने वाला है ना, उसी की विशेष बात होने वाली है। मैं आपको विजन दे दूं कि ट्रिनिटी पे ही बात होने वाली है। और ट्रिनिटी का प्लान अगर पीडीएफ अगर बात करें तो अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं, इवन मैं भी बात कर रहा हूँ, मैं भी उतना क्लियर नहीं हूँ, इसलिए मैं भी समझना चाहता हूँ कि ट्रिनिटी का और क्या वेस हो सकता है, कितना बेहतर किया जा सकता है, ट्रिनिटी में और बेहतर इनकम करने का क्या नजरिया हो सकता है। तो आप लोग चाहते हैं कि मेरा जो भी डायरेक्ट है, जो भी टीम है, सभी लोग आज की सेशन को अटेंड करें। तो एक कहा जाता है कि हमारे सिस्टम में तीन तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, हाउ टू अप्रोच, अप्रोच कैसे करते हैं। और सेकंड, प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं, फॉलोअप कैसे करते हैं। ये सारे चीज को सीखने के लिए हमें हमेशा जूम में कंसिस्टेंसी बना के रखना पड़ता है, फोकस बना के रखना पड़ता है, रेगुलर आना पड़ता है। ऐसे तैयारी तो बहुत बड़े लेवल पे हो रही होंगी, आप हम सब बड़े लेवल पे तैयारी कर भी रहे हैं। Okay. दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या हो सकता है और सबसे आसान काम क्या हो सकता है? मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इतना पता है जूम अटेंड करते करते कि सबसे आसान काम हैंड रेज करना होता है। अह, आपने छोटी सी तो स्टोरी सुना होगा ना कि शंकर भगवान कितने बड़े तपस्या में लिंग होते हैं, बहुत बड़ी तपस्या में लिंग होते हैं, और पार्वती को उम्मीद होता है कि ये मुझे विद्या सिखाए। माय डियर फ्रेंड, सीखना बहुत मुश्किल होता है, आसान नहीं होता है। लेकिन एक दिन वो माइंड सेट कर ले कि मुझे सीखना ही सीखना है, प्रभु से सीखना ही सीखना है, तो कुछ भी हो जाए मैं सीख सीख के ही रहूंगी। और जाके आग्रह करती है कि मुझे आप अपना विद्या सिखाइए, मैं सीखने के लिए रेडी हूँ। भोलेनाथ बोलते हैं कि देखो देवी, मैं तो सिखाने के लिए रेडी हूँ, अगर आप सीखने के लिए रेडी हो तो अपना फोकस बना के रखो। माय डियर फ्रेंड, ये सच्चाई है कि इंसान सीखने के लिए तो उत्साहित रहता है, जब वो सीखने के दौरान जब उसके माइंड में कुछ और आता है ना, तो उसकी डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। मतलब जो भी हो, पार्वती जब सीख रही थी ना, माता पार्वती, तो उनकी उन्हें नींद आ रही थी, आंखों में झपकी आ रही थी। तो भोलेनाथ को ना तीसरा आंख खुल गया, मतलब थोड़ा गुस्से हो गए, और उन्हें श्राप दिया था कि आप जाओ एक मछुआरे के घर में, आप एक मछुआरे घर में जन्म लेना। माय डियर फ्रेंड, पता है मछुआरे घर में क्यों जन्म लेना? क्योंकि मछुआरे को ना मछली मारने का बड़ा तगड़े तरीके से फोकस होता है ना। तो यहाँ पे हमारा जो सीखने की फोकस होनी चाहिए ना, बिल्कुल लॉयलिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। यहाँ पे कोई भी इंसान कहीं सोशल मीडिया में बिजी हो जाता है, कहीं और बिजी हो जाता है, कहीं पर्सनल काम में बिजी हो जाता है। बस नाम का ये होता है कि मैं जूम में हूँ, अटेंटिव मूड से हूँ, प्रेजेंट हूँ, माइंड ऑफ कॉन्सेंस मेरा है जूम पे, बस इतना ही रहता है। ठीक है। तो एक बार कोई आज आज की सीखने के लिए जो एक्साइटेड है, अपने सपने के लिए होना चाहिए, अपने विजन के लिए होना चाहिए, और जो ट्रिनिटी आने वाला है उसके लिए तो हैंड्रेज होना चाहिए। तो आर यू एक्साइटेड टू ऑल एवरीवन? प्लीज आप लोग जबरदस्त हैंड्रेज करिए, और हम सब मिल करके सर को इनवाइट करेंगे। लेकिन अभी भी हमारे पास से 3 से 4 मिनट समय है। अगर आप चाहते हैं तो थोड़ी एक्सपीरियंस जरूर शेयर करूंगा। और एक्सपीरियंस इंसान जब शेयर करता है ना, कोऑर्डिनेट करता है, तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। मैं बिल्कुल एक लाइन है कि गो द वे, सो द वे, फॉलो द वे। अगर हम जो
आगे बढ़ते हैं ना, वही शो करता है और हमारा टीम उसी को फॉलो करता है। तो गो द वे, सो द वे, फॉलो द वे। तो हम सब अगर बड़े लेवल पे सीनियर है, डायमंड है, तो भाई हम लोग का तो हैंडल्स पहले होने चाहिए। जूम में प्रेजेंट देंगे, आज की ट्रिनिटी का जादू जान पाएंगे कि वाकई में बड़े लेवल पे कैसे तैयारी किया जा सकता है। कहा जाता है कि निगाहों में मंजिल थे, निगाहों में मंजिल थे, गिर गिर के संभलते रहे। निगाहों में मंजिल थे, गिर गिर के संभलते रहे। हवाओं ने तो बहुत कोशिश की, हम अब मगर चिराग भी आंधियों में जलती रहे। है ना? अगर जिनकी निगाहों में मंजिल होती है ना, डेडिकेशन होती है ना, चाहे वो कितना भी गिर जाए ना, वो फिर से उठकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन हवाओं ने बहुत कोशिश की, मतलब लोगों ने बहुत किस कोशिश की गिराने का, लेकिन चिराग भी आंधियों में जलती रहे। चिराग मीन्स डैट हम और आप ऐसे चिराग हैं, किसी के कहने पे गिरने वाले, मतलब वो रुकने वाले नहीं है। तो मैं तो आई वुड लाइक इनवाइटेड, बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी हम सब जानते हैं, उनको इनवाइट करेंगे। बहुत कम लोग हैं जो एज ए ब्रेवर एज ए लायन लोग, मतलब बोलते हैं ना, एक बहादुर होते हैं, एक शेर की तरह होते हैं, एक नायक होते हैं, लीडर होते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो वेलकम कर रहे हैं, क्योंकि सर से प्यार करते तो वेलकम तो तगड़े वाली होनी चाहिए ना। और आज की ट्रेनिंग सेशन सर से लेने वाले हो आप, क्योंकि शेर दो तरीके से होते हैं। शेर का पिक देखते ही मुझे शेर का याद आ गया। शेर दो तरीके से होते हैं, पहला एक चिड़िया खाना में ना बच्चे भी मूंगफली से मारते हैं, और दूसरा शेर वो होते हैं जो जंगल का राजा कहलाते हैं। तो डेफिनेटली हम सब जंगल का राजा है ना। तो दहाड़ो सर, आप लोग जबरदस्त तरीके से वेलकम करो, बहुत बढ़िया से वेलकम करो। वेलकम है सर आपका। जी राहुल जी, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच। चलिए, सो डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वेबिनार है, इस वेबिनार में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट ट्रिनिटी। Recording in progress. जैसा कि आप सब लोगों को पता है, ट्रिनिटी बहुत जल्दी लाइव होने जा रहा है। पूरी तैयारियां हो चुकी है डेवलपर्स की तरफ से, और आज से एग्जैक्टली 16 दिन और 9 घंटे बाद में यह हमारे बीच में आ जाएगा। और वक्त कितना तेजी से गुजर रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा। आज 31 जनवरी है, 2026 का एक महीना आज गुजर चुका है, या फिर यूं कहो गुजर जाएगा। वक्त बहुत तेजी से जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा। तो ये 16 दिन वक्त हमारे पास में बहुत कम है। पहली बात, हमें प्लान को समझना है। दूसरी बात, हमें हमारी टीम को भी प्लान समझाना है। लोगों को ऑन द जूम, बाय द कॉल, या फिर आप उनसे मिल के उनको इस प्लान के बारे में समझाए, बताए। टाइम हमारे पास, आप देख रहे हो, कुछ भी रुक सकता है, लेकिन वक्त नहीं रुक सकता। वक्त किसी के लिए नहीं रुक सकता, कभी भी नहीं रुक सकता। अगर हम सही समय पे सही फैसले ले, सही समय पे अगर हम मेहनत करने लग जाए, तो रिजल्ट्स कुछ हटके हो सकते हैं, लाइफ कुछ अलग हो सकती है। सो दैट्स वाई आप लोगों को ये समझना होगा कि हमें अब आगे का किस तरीके से काम करना है, क्या करना है। दोस्तों, आप सबको पता है कि हमारा जो ट्रिनिटी मैट्रिक्स है, ये ट्रिनिटी मैट्रिक्स अपने आप में एक बहुत बड़े लेवल का रिजल्ट्स देने वाला है, और इसकी तैयारियां भी होना स्टार्ट हो चुकी है। ट्रिनिटी की जो पीडीएफ है, मल्टीपल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। 6 लैंग्वेज में आपको ट्रिनिटी की जो है प्रेजेंटेशन मिल जाएगी। इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, इंडोनेशियन, चाइनीज, उर्दू एंड स्पेनिश। राइट? आपको जिस भी लैंग्वेज में सुविधा होती है, उस लैंग्वेज का पीडीएफ आप कॉपी करें। राइट? आपको हिंदी में चाहिए, बंगाली में चाहिए, इंडोनेशियन में चाहिए, उसको कॉपी करें। एंड कॉपी करने के बाद में सिंपली आप लोग अपने क्रोम में जाइए,
एंड वहां पे आप सर्च कर दीजिए जो आपने लिंक वहां से कॉपी किया उसको। ठीक है, ये आपका पूरा ट्रिनिटी प्रोग्राम के जो पीडीएफ पेज आपको दिख रहे, ये सारे पेज आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। ठीक है, तो आप इस पीडीएफ को देखो और इसके अंदर कुछ चीजें एक्सप्लेन की गई है। बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी प्लान होगा, समझ में आ रखा होगा, या ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों को अभी भी प्लान समझ में नहीं आया होगा। मैं कुछ मोटी मोटी चीजें आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि हमारा ये जो प्लान है ये टोटली एफआरटी टोकन पे रन होने वाला है। यानी ये जो मैट्रिक्स है जो बेस के नीचे ही आप लोगों को दिखेगा, ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स में न्यू आईडी नहीं लगाना है। जो आपकी पुरानी आईडी है उसी से ही इस मैट्रिक्स के अंदर आप एंट्री कर लोगे। जो आपके ऑलरेडी अपलाइन है वही आपके अपलाइन होंगे, जो ऑलरेडी आपकी टीम है वही आपकी टीम होगी, राइट। और आपको अलग से कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है कि बेस मैट्रिक्स में कोई फिर से इन्वेस्टमेंट करना है या एक्स्ट्रा कुछ आपको देना तब ट्रिनिटी में जाओगे, ऐसा नहीं है। आप अगर एक लेवल के साथ में भी बेस मैट्रिक्स में हो, चाहे 12 लेवल्स में हो, कोई भी बंदा हो वो इस मैट्रिक्स के अंदर जा सकता है। बेस मैट्रिक्स में कितने लेवल्स हैं मैटर नहीं करेंगे, ट्रिनिटी में कितने लेवल्स लेना है वो आप पे डिपेंड करेगा। कोई कंडीशन नहीं है इस तरीके से कि आपके बेस मैट्रिक्स में 5 लेवल्स है तभी आप वहां पे जा सकते हो, या आपके 6 लेवल्स है तो ही आप 6 लेवल्स ले सकते हो, राइट। ये पूरा का पूरा जो ट्रिनिटी मैट्रिक्स है ये एफआरटी टोकन पे रन करने वाला है। यानी इसके अंदर जो लेवल एक्टिवेट होंगे वो भी एफआरटी से होंगे। जो अप्लायंस में डिस्ट्रीब्यूशन होगा एक लेवल का 3 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। दैट्स मीन जो आप लोगों को प्रॉफिट आता है या इनकम आती है वो भी एफआरटी टोकन में होगा। साथ ही साथ इसके अंदर पैसिव इनकम भी है और पैसिव इनकम के अलावा लाइन बोनस भी है, तो ये भी आपको एफआरटी टोकन में यहाँ पे मिलने वाला। देखो, जब सब कुछ यहाँ पे एफआरटी टोकन में होगा, आपको पता है 1,18,000 प्लस लोगों की कम्युनिटी ऑलरेडी बन चुकी है, और जब तक ट्रिनिटी आएगा तब तक ये कम्युनिटी कम से कम 1,30,000 तक पहुंच सकती है, या 25-30 हजार तक इजीली जाने वाली है। उसमें से अगर 10% लोग भी ऑन द डे ऑफ लॉन्चिंग ट्रिनिटी के अंदर आते हैं तो हजारों की तादाद में 10-15 हजार लोग पहले दिन ट्रिनिटी में आएंगे। चाहे कोई एक लेवल से आया, कितने भी लेवल से क्यों ना आए, उसको एफआरटी टोकन से ही इसके अंदर स्टार्टिंग करनी होगी। और ट्रिनिटी में बहुत सारे लोग आने वाले हैं, तकरीबन तकरीबन 50,000 प्लस लोग भी पहले दिन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, एफआरटी टोकन की डिमांड बढ़ेगी, और साथ ही साथ इसके अंदर लाइन बोनस और पैसिव इनकम की वजह से एफआरटी टोकन एक लार्ज अमाउंट में जो होल्ड भी होने वाला है, लॉक भी होने वाला है, राइट। जिससे कि सेलिंग प्रेशर जो होगा, जब इसका यूटिलिटी आ जाएगा तो सेलिंग प्रेशर जो होगा वो कम हो जाएगा, और साथ ही साथ सर्कुलेशन सप्लाई भी कम हो जाएगी। और ये सारा कुछ एक हाइप के माध्यम से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, इसकी रियल यूटिलिटी है, इसका रियल यूज केस है एफआरटी टोकन का। आप एफआरटी टोकन का जो इंजन है, अगर आप किसी किसी कह सकते हो तो आप कह सकते हो ट्रिनिटी जो मैट्रिक्स है ये एफआरटी टोकन का इंजन है, राइट। जो मैट्रिक्स है इसके अंदर कुछ विशेषताएं आप लोगों को देखने को मिलेगी। पहली बात तो ऑटो अपग्रेड्स रहेंगे। अगर आपका पहला लेवल एक्टिव है, अब आपको दूसरा लेवल एक्टिवेट खुद से करने की जरूरत नहीं है, तुरंत अपने आप हो जाएगा, राइट। फिर तीसरा लेवल, फिर चौथा लेवल, पांचवा लेवल, आपका आखिरी लेवल के बाद में जो भी लेवल आप एक्टिवेट करना चाहते हो वो अपने आप ही हो जाएगा। जैसे ही पहले लेवल के अंदर कुछ अमाउंट आता है
दूसरे के लिए तो दूसरा हो जाएगा, दूसरे में जैसे आया तो तीसरा हो जाएगा, तीसरे में जैसे आया तो चौथा हो जाएगा। इस तरीके से इससे फायदा ये है कि शुरुआत के अंदर क्या होता है कि वेबसाइट कई बार काम नहीं करती है, राइट, और कई बार लोग सुपरसीड कर जाते हैं, ऐसा भी होता है। बट इस सिस्टम में क्या होगा कि ये सारा काम ब्लॉकचेन पे होने वाला है, थ्रू द ब्लॉकचेन। तो ये दिक्कत ही नहीं आएगा कभी अपग्रेड करने को लेके। और जो बंदा पहले लेवल पे आएगा उसके 12 लेवल्स तो होने ही है, ऑटो अपग्रेड का सिस्टम है। साथ ही साथ ऑटो विड्रॉल है, यहाँ पे आपको विड्रॉल करने की भी जरूरत नहीं है, पैसा जो है आपके वॉलेट में आ जाएगा FRT की फॉर्म में। पैसिव इनकम हर 7 दिन से आने वाली है, उसके अलावा लाइन बोनस मिलने वाला है, और आईडी का जो रजिस्ट्रेशन होगा वो ग्रेजुअल चलने वाला है। ग्रेजुअल मतलब पहले मान लो कि आपका अपलाइन है, तो उसके अपलाइन का जो टाइमर होगा वो आपके टाइमर से पहले ओपन हो जाएगा। 2 सेकंड का मान लो टाइम मिल गया, 5 सेकंड का टाइम मिल गया, तो इस तरीके से जो होगा आपको आपका रजिस्ट्रेशन करना है मैट्रिक्स में। एक साथ में सबका टाइमर ऑन नहीं होगा, अप्लायंस का पहले, उसके बाद में डाउनलाइन का, उनके बाद में उनकी डाउनलाइन का, इसी तरीके से। यानी मान लो एक नंबर जो आईडी होगी वो 2 घंटे पहले ही उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और जो आखिरी आईडी होगी उसका 2 घंटे के बाद में रजिस्ट्रेशन होगा, राइट। इससे फर्क ये पड़ता है, इससे फायदा ये होता है कि कोई अप्लायंस से पहले ना स्लॉट को एक्टिवेट कर ले, ना लेवल्स को एक्टिवेट कर ले, इसलिए ये किया जाता है, राइट। अब हम बात करते हमारे इस मैट्रिक्स के अंदर लेवल्स, टोटल लेवल्स से 12, और हर एक लेवल की जो कॉस्ट है वो USD में फिक्स है। FRT के अंदर कम ज्यादा हो सकता है। यहां पे $2 से लेके आप $2000 तक का लेवल की प्राइस देख रहे हो, और FRT टोकन में 0.036 से लेके 36 FRT तक की जो है कोस्टिंग देख रहे हो, राइट। यहाँ पे $50 के आसपास का एक FRT जब था तब ये कैलकुलेशन थी। अभी अगर $2000 में आप 88 का भाग दोगे तो आखिरी वाला जो लेवल है जिसमें 36 FRT बताया गया उसमें 36 नहीं 23 FRT ही लगेगा, राइट। बट डॉलर्स हमेशा 2000 ही लगने वाले आखिरी वाले में। उसी प्रकार से मान लो 10वां जो लेवल है उसमें $1000 का ही FRT लगेगा हमेशा। इसमें 18 FRT बताया गया है, बट आज एक FRT की क्या वैल्यू है, 1000 में भाग दो आप आज की वैल्यू मान लो $90, तो उस हिसाब से 11-12 FRT ही लगना है, राइट। तो यहां पे लेवल्स के अंदर डॉलर्स की जो आपको वैल्यू दिखेगी वो फिक्स दिखेगी, 2, 4, 8, 16, उसके बाद में 40, फिर 80, 160, 320, 500, 1000। ये टोटल जब आप कैलकुलेशन करते हो तो ये टोटल कैलकुलेशन निकल के आती है 5,06,030। आज की वैल्यू के हिसाब से देखिए तो कितना FRT लगेगा। अभी लाइव हम FRT देखें तो एक FRT की जो वैल्यू है वो है 88, राइट। तो इसमें 88 का अगर हम लोग भाग दें तो केवल और केवल 63 FRT, कितने 63 to 64 FRT टोकन लगने वाला है 12 लेवल्स को एक्टिवेट करने के लिए। जब तक अपना ये ट्रिनिटी लॉन्च होगा तब तक FRT की वैल्यू जो होगी वो यहां से डबल भी हो सकती है, राइट। मान के चलो कि अगर $150 का एक FRT टोकन हो गया तो केवल 30 से 40 FRT टोकन के अंदर 12 लेवल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। अगर $300 पे चला गया तो 18 टोकन्स में ही सारे 12 लेवल्स हो जाएंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं $500, जब $500 चला जाएगा तो 10-11 FRT टोकन में ही सारे के सारे लेवल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा कि यहाँ पे FRT कितने लगने वो तो डिपेंड करेगा लाइव प्राइस क्या है, राइट, उस पे तो ये कम ज्यादा हो सकता है।
बट पहले लेवल की कॉस्ट हमेशा $2 ही रहने वाली है। और एक रिसाइकल से कितना प्रॉफिट होगा, वो भी केवल एक्टिव इनकम का प्रॉफिट दिखाया गया है यहाँ पे। एक्टिव के अलावा पैसिव लाइन बोनस का यहाँ पे एड नहीं किया गया है, लेकिन केवल एक्टिव इनकम को ही देखो। अगर पहले लेवल को कोई $2 से एक्टिवेट करता है, $2 बहुत बड़ी बात नहीं है। ये छोटे से छोटा इसलिए रखा गया है कि ट्रिनिटी मैट्रिक्स में कोई भी चूके नहीं। $2 के एफआरटी से कोई भी स्टार्ट करके अगर एक रिसाइकल उस बंदे का हो गया तो $22.8 की इनकम, यानी 10 गुना से ज्यादा की इनकम है। ये बनता है 11.43 गुना। राइट, कितना? 11.43। एक रिसाइकल 11.5 गुना के आसपास देता है इनकम में। इसमें लाइन बोनस और पैसिव इनकम को इंक्लूड नहीं किया गया है। अब सोचो दूसरे लेवल की कॉस्ट क्या है। पहला एक लेवल रिसाइकल हुआ, $22 आ गया। दूसरे की कॉस्ट केवल $4 है। किसी बंदे ने जस्ट स्टार्ट किया $2 से, मान लो केवल $2 से स्टार्ट किया, एक रिसाइकल करता है, अपने टीम पे काम करता है, $22 कमाता है। सेकंड लेवल को एक्टिवेट करके जब उसको रिसाइकल करेगा तो $45 का प्रॉफिट एक रिसाइकल पे। जबकि यहां पे कोई लिमिट नहीं है, कोई केपिंग नहीं है, कितने भी रिसाइकल्स किए जा सकते हैं। अगर यही 10 रिसाइकल्स हो तो ये $450 भी बन जाएंगे। राइट। उसके बाद में जो तीसरे लेवल की कॉस्ट है $8, फिर 16, फिर 40, फिर 80, फिर 160। और जो 8वां लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो 7वां होना चाहिए आई थिंक। हाँ, 8वां ये जो लेवल है, इस लेवल की कॉस्ट है $320। एक रिसाइकल से $3657 का प्रॉफिट। 8वां लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 8वें लेवल से पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाती है। लाइन बोनस तो पहले से, दूसरे से, तीसरे से 7वें तक ही आ जाता है। ठीक है, वो तो हर बार आएगा। बट पैसिव इनकम के लिए इस सिस्टम के अंदर आपके 8 लेवल्स होने चाहिए ट्रिनिटी में, और 8 लेवल्स बेस में भी होने चाहिए। क्योंकि ट्रिनिटी आने की वजह से बेस का काम रुकना नहीं चाहिए, बेस का काम स्लो नहीं होना चाहिए। ट्रिनिटी आने की वजह से जो लोग ऑलरेडी बेस मैट्रिक्स के अंदर अपने लेवल्स को एक्टिवेट करके बैठे हैं, उनको 2x तक पैसिव इनकम आना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि ट्रिनिटी की वजह से बेस मैट्रिक्स का काम बढ़े, और ट्रिनिटी की वजह से बेस मैट्रिक्स का काम बढ़ने वाला है। 8 लेवल्स बेस मैट्रिक्स में भी होने चाहिए और 8 लेवल्स ट्रिनिटी मैट्रिक्स में भी होने चाहिए, तब आपको पैसिव इनकम आना स्टार्ट हो जाती है। पैसिव इनकम पे अभी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। उसके बाद में 9th लेवल $500 का। आखिरी वाले को देखो, 22 लाख रुपए का एक रिसाइकल से इनकम है। और इसको जो बंदा 5 बार रिसाइकल कर देगा, वो बंदा जो हाईएस्ट रैंक होगी वो है सुप्रीम रैंक। और 5 बार रिसाइकल जो बंदा कर देगा एक रिसाइकल में 20 लाख रुपए मानो आप, तो सुप्रीम बंदा वही होगा जिसका 12वें सिंगल लेवल से, एक लेवल से 1 करोड़ की इनकम हो जाएगी। कभी सोचा आपने? 1 करोड़ की इनकम हो जाएगी जो बंदा सुप्रीम होगा, जिसके पास सुप्रीम रैंक हो। सोचो कितने बड़े लेवल का रिवॉर्ड हमारे ट्रिनिटी के अंदर, कितने बड़े लेवल का प्रॉफिट हम लोगों को मिलने वाला है। राइट, जस्ट वेट अ सेकंड गाइस। ओके, सो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था
पैसिव इनकम के बारे में वो बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहले थोड़ा सा एक्टिव इनकम आएगी कैसे, देखो इसको आप थोड़ा सा मैट्रिक्स को समझो। इस मैट्रिक्स को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट बनाने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर देखो 3 लाइन्स है। ये पहली लाइन है, यहाँ पे 3 पर्सन है, हर एक पर्सन से 20% आएगा, राइट। ये दूसरी लाइन है, यहां पे हर एक पर्सन से 30% आएगा। ये आखिरी लाइन है जहां पे टोटल 27 पार्टिसिपेंट्स है। पहले वाले को और आखिरी वाले पोजीशन को छोड़ दीजिए, बाकी हर एक पोजीशन से 50-50% आएगा। इसके अंदर बड़े ध्यान से ये समझना है कि 60% मैट्रिक्स में, 25% पैसिव फंड में और 15% लाइन बोनस में। यानी जो दूसरा ये एक लेवल है, मान लो हम एग्जाम्पल के तौर पे पहले ही लेवल की बात कर लेते तो पहले लेवल की कॉस्ट है $2। इस $2 का 60% मैट्रिक्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, मैक्सिमम पार्ट हो गया। यानी कि 2 का 60% हो जाता है $1.2। पहले लेवल के अंदर जो एक्टिव इनकम में डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो $1.2 का होगा। $1.2 का पहली लाइन में 20% यानी $0.25 पहली लाइन में। दूसरी लाइन में 30% यानी 1.2 का 30% हो जाता है 0.36। उसके बाद में 50% आखिरी जो तीसरी लाइन है उसमें 0.60। तो पहले लेवल की कॉस्ट भी बहुत छोटी है और पहले लेवल के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन भी उसी हिसाब से होने वाला है। बट ये अभी शुरुआत है, राइट। और एक रिसाइकल से जो प्रॉफिट बनेगा वो बनेगा 948%। $2 का 948% हो जाता है 18.96। इसमें 195 यानी $2 के आसपास का मोटा मोटा आपका जो रहेगा लाइन बोनस भी रहने वाला है, राइट। तो ये $2 का 11.43% का टोटल प्रॉफिट हो जाता है, 1143% का 22.86, जिसमें 948 ये इनकम आ जाती है एक्टिव इनकम। और साथ ही साथ पहली लाइन में 15%, दूसरी में 45 और तीसरे में 135% लेवल की कॉस्ट का आप लोगों को आ जाता है। यानी टोटल जो है 1143% का प्रॉफिट हो जाता है आपको। ये पहले लेवल की मैं बात कर रहा हूं। इसी प्रकार से दूसरे लेवल में भी इनकम है। दूसरा लेवल $4 का है, फिर 8 का है, फिर 16 का है। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो कि 10वां लेवल है जो $1000 का है, राइट, $1000 का। तो इस 1000 में से क्या होगा, $600 तो बच जाएगा इस मैट्रिक्स के माध्यम से लोगों में, ठीक है। और 25% यानी $250 जो होगा वो चला जाएगा पैसिव इनकम फंड में। और जो रिमेनिंग $150 है, $150, ये चला जाएगा दोस्तों लाइन बोनस में। तो इस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग है नहीं, इतना ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेट बनाने की जरूरत नहीं है। बहुत इजी है, बहुत आसान है। सॉरी। देखो लाइन बोनस आपको हर बार आएगा। जैसे ही पहला, दूसरा और तीसरा पर्सन आया, ये लाइन फिल होगी। अब आपको यहाँ पे बोनस आ जाएगा 15% का, लेवल की कॉस्ट का 15% आपको बोनस आ जाएगा। फिर ये जैसे ही दूसरी लाइन फिलअप होगी, आपको 45% का प्रॉफिट आ जाएगा। ये जैसे ही तीसरी लाइन होगी, आपको टोटल 135% का लाइन बोनस आ जाएगा। ये कहां से आएगा, देखो जैसे पैसिव इनकम फंड है उसी प्रकार से क्या होगा, 15% लाइन बोनस बनेगा, राइट। जब भी कोई बंदा अपने लेवल को एक्टिवेट करेगा
कोई लेवल को अपग्रेड करेगा, तो उसका 15% इसी फंड में चला जाएगा, लाइन बोनस में, राइट। और जैसे ही किसी बंदे ने पहली लाइन को फिल कर दिया, जो प्रॉफिट आपको आना यहीं से आ जाएगा, और वो प्रॉफिट डॉलर की फॉर्म में डबल होगा, राइट। मान लीजिए कि पहली लाइन लेवल में आपका $2 लगा, तो $2 का 45% आपको $0.9 दूसरी लाइन से आ गया, राइट। तीसरी लाइन में 135%, तो इस प्रकार से $2.60 आ गया। तो टोटल जो बना आपका $2 का 195%, ये $3.9 आपको टोटल प्रॉफिट आ जाएगा पहले लेवल में। और अगर मैं 10वें लेवल की बात करूं, तो 10वें लेवल में तो मोटा मोटा लाइन बोनस ही $2000 आ जाएगा। आखिरी लेवल के अंदर 2000 का 195% हो जाता है, मोटा मोटा $4000, राइट। तो ये आपको लाइन बोनस आ जाएगा कि एक रिसाइकल पे $4000 है। आप सुप्रीम रैंक का जब टारगेट करोगे तो 5 रिसाइकल्स करोगे, 5 चौक 20, यानी लाइन बोनस ही आपका $20000 आ जाएगा। जो बंदा सुप्रीम बन जाएगा उसका लाइन बोनस प्लस एक्टिव इनकम ₹1.25 करोड़ के आसपास की होगी, तकरीबन तकरीबन ₹1.25 करोड़ के आसपास की, राइट। अब देखो यहाँ पे जो पैसिव इनकम है, वो पैसिव इनकम लेने के लिए ये रैंक्स है जो आपको अचीव करनी पड़ेगी। पहली बात तो यहाँ पे ये कि जैसे बेस मैट्रिक्स के अंदर हम लोगों को पैसिव इनकम के रूप में कई बार चिल्लर भी बढ़ रहा है। चिल्लर का मतलब ये हुआ कि वहां पे 2 लेवल वाले को भी मिल रही है, 6 लेवल वाले को भी मिल रही है, 12 लेवल्स वाले को भी आ रही है, अनकंडीशनल पैसिव इनकम आ रही है। जो काम कर रहा है उसे भी आ रही है, जो नहीं काम कर रहा है उसको भी आ रही है, जो टॉप 150 में उसको भी आ रही है, जो टॉप 150 में नहीं है उसको भी आ रही है, सब लोगों को आ रही है। और अच्छी बात आनी चाहिए, वो बेस है हमारा, और वहीं से हम लोग पैसा कमा रहे हैं। वहीं से हम लोगों का जो है FRT आ रहा है, हर 5-5 दिन से हम लोगों के पास में FRT आ रहा है। जब तक अपना ये ट्रिनिटी लॉन्च होगा तब तक एक नॉर्मल से नॉर्मल पर्सन भी अगर वहां पे काम करेगा तो $10-20 का भी अगर FRT टोकन उसने कमा लिया तो बेस से ही कमा के यहाँ ट्रिनिटी में आएगा। मैं तो एक बहुत छोटी सी चीज बता रहा हूँ, जबकि $10 से कोई नहीं आ रहा, बड़े लेवल की ही प्लानिंग कर रहे, वहीं से सारा कुछ हो रहा है। बट इस ट्रिनिटी के अंदर पैसिव इनकम बड़े लेवल की आने वाली है। ट्रिनिटी के अंदर पैसिव इनकम इतने शानदार लेवल की होने वाली है कि हजारों से लाखों रुपए में पैसिव इनकम आने वाली है। सोचो, जिस दिन ये लॉन्च होगा उस दिन मान लेते हैं कि $150 का एक FRT टोकन हुआ, और अगले 7 दिन तक एक FRT की वैल्यू मान लेते हैं कि 2 गुना चली गई, और जितना फंड बना है यहाँ पे, जितना फंड जमा हुआ है, सोचो वो भी तो डबल होगा। पहले दिन, जिस दिन आपको पैसिव इनकम आएगी, मैं आपको बता दूं, रिकॉर्ड तोड़ पैसिव इनकम आने वाली है। कम से कम 5 से 10 करोड़ रुपए तो पहले दिन ही बट जाने वाले हैं ट्रिनिटी के अंदर पैसिव इनकम के रूप में। और केवल ट्रिनिटी में नहीं, बेस मैट्रिक्स में भी बहुत बड़े लेवल की पैसिव इनकम बटने वाली है। पैसिव इनकम ट्रिनिटी में हर 7 दिन से बटेगी, बेस मैट्रिक्स में अलग है, वो हर 5 दिन से आती है, इसमें हर 7 दिन से बटेगी। और रैंक के अकॉर्डिंग आपको इनकम आएगी, जितनी बड़ी रैंक उतना ज्यादा आपको पैसिव इनकम। पहली रैंक है सेलेक्ट या सिलेक्ट। इस रैंक के लिए आपके बेस और ट्रिनिटी जो मैट्रिक्स है, उन दोनों में 8 लेवल्स होने चाहिए। टोटल 8 लेवल्स नहीं, बेस में भी 8 होने चाहिए और ट्रिनिटी में भी 8 लेवल्स होने चाहिए। आप कुछ लोग कंबाइन में समझ लेंगे, 4 बेस में हो गए, 4 ट्रिनिटी में हो गए, तो ये इसके अंदर 8 लेवल्स आपके बेस में होने चाहिए और 8 ही ट्रिनिटी में होने चाहिए, तब आप एलिजिबल हो पैसिव इनकम लेने के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट रैंक क्या है, जितनी बड़ी रैंक होगी उतनी ज्यादा पैसिव इनकम होगी।
सेकंड रैंक है प्राइम। इसमें देखो आपके 8 लेवल्स तो होने चाहिए बेस में और ट्रिनिटी में, बल्कि आपका 8वां जो लेवल है वो एक बार रिसाइकल होना चाहिए ट्रिनिटी में, तब आपकी नेक्स्ट रैंक आ जाएगी प्राइम। यानी आप अगर अपनी टीम में सेलेक्ट पे काम करोगे और एक रिसाइकल ऑल ओवर आपकी ट्रिनिटी मैट्रिक्स में हो गया 8वें लेवल में, तो आप प्राइम रैंक को अचीव कर लोगे। अब आपकी और ज्यादा पैसिव इनकम आएगी। उसके बाद में नेक्स्ट जो रैंक है वह इलाइट। इलाइट क्या है? बहुत सिंपल है, नो लेवल्स होने चाहिए आपके। अब मैं नो लेवल्स बोल रहा हूं तो बेस में भी नो लेवल्स होने चाहिए और ट्रिनिटी में भी नो लेवल्स होने चाहिए। और ट्रिनिटी वाले 9वें लेवल को अगर एक बार आपने रिसाइकल कर दिया तो आपकी रैंक हो जाएगी ग्रैंड। अगर आप नोबल बनना चाहते हो तो आपके 10 लेवल्स होने चाहिए। यहां पे 5 रैंक समझ में आ गई। उसके बाद में रॉयल रैंक। अगर आपका 10वां लेवल, ट्रिनिटी की मैं बात कर रहा हूं, ट्रिनिटी में अगर 10वां लेवल आपका 3 बार रिसाइकल है, 3 टाइम रिसाइकल है, तो आप रॉयल बन जाओगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो रैंक है वो मजेस्टिक है, जिसके लिए 11 लेवल चाहिए, राइट। फिर इंपेरियल है, फिर लेगेसी। ये सबसे 2 बड़ी रैंक है और इनको अचीव करना बड़ा आसान भी है। वैसे देखा जाए तो लेगेसी को अचीव करना बड़ा आसान भी है। आपके 12 लेवल्स होने चाहिए। 12 लेवल्स किसमें? बेस में और ट्रिनिटी दोनों में। दोनों मैट्रिक्स में 12-12 लेवल्स होते ही आप लेगेसी रैंक को अचीव कर जाओगे। उसके बाद में फाइनल जो सबसे बड़ी रैंक आ जाती है, दैट इज द सुप्रीम। इस रैंक को अचीव करना अपने आप में एक ड्रीम रहेगा और हम लोग अचीव भी करेंगे। इस रैंक पे जो बंदा आएगा उसका लाखों करोड़ों रुपए तो छोड़ो यार, एक रिसाइकल से करोड़ बन जाएगा। 5 रिसाइकल्स आपके होने चाहिए 12वें लेवल में, जो ट्रिनिटी का है, राइट। एक रिसाइकल से ही एक्टिव इनकम 20 लाख रुपए की आती है ट्रिनिटी में। जब 5 रिसाइकल्स होंगे तो 5 दूनी 10, 1 करोड़ रुपए की तो एक्टिव इनकम होगी और 20 लाख रुपए के आसपास का लाइन बोनस। जिस दिन सुप्रीम रैंक को आप लोग अचीव करोगे उस दिन आपकी एक्टिव इनकम और लाइन बोनस 1.25 करोड़ रुपए का होगा, केवल एक सिंगल लेवल में। जब 1.25 करोड़ रुपए अगर यहां से है तो आप सोचो कितने बड़े लेवल पे आपकी इनकम होने वाली है, कितने बड़े लेवल पे आपकी अचीवमेंट होने वाले हैं। ट्रिनिटी में आप लोगों को अचंभा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इस बात से कि आपको कोई बंदा 10 करोड़ रुपए का मालिक दिख गया या 10 करोड़ रुपए की इनकम कर ली। और ऐसा भी हो सकता है कि 100 करोड़ भी ट्रिनिटी के माध्यम से कोई बंदा कमा ले। दोस्तों 400-500 करोड़ रुपए एक बंदे ने 6 महीने के अंदर कमाए थे फोर्साज इथेरियम के टाइम पे। हो सकता है वो रिकॉर्ड भी टूट जाए यहाँ पे और एक नया रिकॉर्ड बन जाए। आज फोर्साज का इतिहास बहुत पुराना भी हो चुका है। बहुत पुराना मतलब 6 साल नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर और ऐसे इंडस्ट्री के अंदर अगर कोई सिस्टम 6 साल लगातार टिक जाए, चल जाए, उसके डेवलपर्स का हमें पता आता रहे, तो वो सिस्टम माना जाता है कि उसका इतिहास बहुत लंबा रहा है। आज से 6 साल पहले एग्जैक्टली फोर्सास लॉन्च हुआ और आज 6 साल बाद में हमें फोटोन मिला है। कितने बड़े लेवल पे काम होने वाला है और कितने बड़े लेवल पे काम किया जा सकता है, जो बंदा विजनरी होगा, सोचेगा, समझेगा। और जो पिछले 6 साल के अंदर अचीवमेंट्स नहीं हुए, वो और उससे बड़े अचीवमेंट्स अगले 6 साल में होंगे। आप यहाँ पे अपना करियर बना सकते हो। यहाँ पे आप लोग जो है सपने देख सकते हो और उन सपनों को सच कर सकते हो। अभी देखो करना क्या है, प्लान बहुत अच्छे से, आई होप आप लोगों ने पहले भी स्टडी कर लिया होगा। मेरा मेन मकसद यहाँ पे ये था, जो नए कुछ लोग हैं उनको सिखाना। बाकी काफी लोगों को ऑलरेडी प्लान समझ में आ ही रखा होगा। अब देखो करना क्या है, जैसा कि मैंने बताया, वक्त किसी के लिए भी नहीं रुकता। और 15-16 दिन तो ऐसे है कि पूछो मत, पता ही नहीं चलेगा कि कब
ये दिन गुजर गए, कब दिन निकल गए। 2026 का एक महीना आज पूरा हो गया। 2026 के हमारे पास में 11 महीने बचे हैं। और यकीन मानो इन 11 महीनों का नहीं पता चलेगा। मेरी बात को याद रखना, आपको ये सेशन ऐसा लगेगा जैसे कल परसों लिया और आप 2027 को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। हैप्पी न्यू ईयर 2026 जैसे आप बोले उसी प्रकार से हैप्पी न्यू ईयर 2027। फिर आप कहोगे अपना टाइम आएगा 2027 में हम बदल देंगे, लाइफ चेंज कर देंगे, दुनिया बदल देंगे। सुबह जल्दी उठेंगे, हेल्थ पे ध्यान देंगे, वेल्थ बनाएंगे, बुक्स रीड करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आपके कुछ रिजोल्यूशंस चलेंगे और 2027 भी खत्म, 2028 आ जाएगा। ये वक्त बड़ा फास्ट से जा रहा है। आज आपकी उम्र, आज 30 साल की मान लो किसी की उम्र है, किसी की 40 की है, किसी की 50 की है। सोचो एक बार ये 30 साल कैसे गुजर गए, पता ही नहीं चलता। मैं 30 का होने वाला हूं, मुझे अभी तक ये लगता है मैं बच्चा हूं, मुझे अभी तक ये लगता है अभी मैं बड़ा ही नहीं हुआ हूं। और यार अभी तो 10th में पढ़ रहा था, अभी मैंने 12th किया, उसके बाद में थोड़ा सा कॉलेज वगैरह किया, 6 साल पहले मैंने फोर्स ज्वाइन किया था। और ये मीटिंग्स देते लेते करते कुछ पैसा कमाते, कुछ एक्सपीरियंस नॉलेज लेते, 6 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। लॉकडाउन कल की सी बात लग रही है। वक्त बड़ा फास्ट जा रहा है, बहुत तेजी से जा रहा है। अगले 10-15 साल के अंदर, अगले 20 साल के अंदर 50 का हो जाऊंगा। जब 50 का हो जाऊंगा आंखों से कमजोर दिखने लग जाएगा, इतने ज्यादा हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, हालांकि ध्यान रखेंगे हेल्थ का। बट 50 की एज के अंदर वो काम नहीं किया जा सकता जो 30 में किया जा सकता है। वैसे एज इज जस्ट ए नंबर, जैसे कि जीवन सरसर को आपने देखा आपने। बट फिर भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां ज्यादा बन जाती है, वक्त कम दे पाते, कहीं ना कहीं वक्त पे सोना, वक्त पे उठना, वक्त पे खाना, और एनर्जी नहीं रह पाती है। और उसके अगले 10 साल बाद में 60 के हो गए। और सोचो 60 के हो गए और फिर भी हमारे जो सपने आज है, एक अच्छा घर, एक अच्छी गाड़ी, विदेश की टूर, और भी कुछ सपने, वो सपने ही रह गए। तो 60 साल, 50 साल, 40 साल हमने अपनी जिंदगी में सपने देखे और वो आज भी सपने और आगे भी सपने ही रह गए। तो और हमसे छोटी एज के लोग, हमसे कम एक्सपीरियंस, हमसे कम नॉलेज वाले पर्सन उन सपनों को सच कर रहे होंगे अपने लिए। तो बड़ा रिग्रेट टाइप से होगा, वो फीलिंग ऐसी होगी कि यार हम खुद को कोस रहे होंगे कि किया क्या है। हम अपने बच्चों के लिए एक अच्छा घर, एक अच्छा बैंक बैलेंस, अच्छा उनको फ्यूचर दे पाए, अच्छा उनको पढ़ाई दे पाए, अच्छा एजुकेशन दे पाए उनको, ये एक हमारी ड्यूटी होती है, हमारा एक फर्ज होता है। यही करने में अगर हम असफल रह गए तो, और मौके है आज हमारे पास में कि हम असफल ना सफल हो सकते हैं। एक साल के अंदर उतना कुछ हो सकता है जो 60 साल में नहीं हो सकता। 2026 में इतना कुछ किया जा सकता है जो आने वाले 30 साल में नहीं हो सकता। आज सपना देखा जा सकता है 1 करोड़ का, 10 करोड़ का, 100 करोड़ का, और उसको अचीव किया जा सकता है। दम चाहिए, और दम है। सपने आपके हैं तो दम भी रखते हो उनको पूरा करने का। मेहनत जो बंदा करेगा उसका हर एक सपना सच होगा। और यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मुश्किल कोई चीजें हो। बहुत इजी है, बहुत आसान है। ट्रिनिटी में काम करने के लिए सबसे पहला काम होता है सेल्फ, खुद का काम करना।
माइंड सेट और आपका एक्शन जो होगा ना, वो रिजल्ट्स को लेके आता है। आप माइंड सेट ये बना दीजिए ऑन द डे ऑफ लॉन्चिंग 12 लेवल्स करने। और आज अगर 12 लेवल्स की कॉस्ट देखो आप, तो 5,06,030 डॉलर है। मैं कहता हूं उसका 50% भी अगर आज आपने बाइंग कर लिया एफआरटी टोकन, और 15-16 दिन बेस मैट्रिक्स में तगड़ा काम करके एफआरटी टोकन एज ए पैसिव इनकम में ले लिया, और जो इनकम आपको टोन में आ रही है उसको कन्वर्ट कर लिया, तो 12 लेवल्स करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, बच्चों का खेल हो जाएगा, कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। लेकिन यहीं पे अगर सेल्फ माइंडसेट ऐसा है कि नहीं 12 लेवल्स ज्यादा है, 12 लेवल्स बड़े, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो पहला काम सेल्फ पे काम करने का, और 12 लेवल्स अचीव करना है। अगले 15-16 दिन के अंदर इस लेवल का काम करना है। एफआरटी अभी से बाई करके रखो। आपको पता है हम $50 का था, $60 का था, तब से बोलते आ रहे एफआरटी को बाई करो। मेरी एक लीडर से बात हुई जब $76-75 पे था, मैंने कहा सर खरीद लीजिए। बोले नहीं अभी 70 पे आने दीजिए। मैंने कहा 70 पे आएगा, क्या गारंटी? बोले आएगा। 70 पे तो नहीं, उसके बाद में 100 पे चला गया था, और 100 से 87-88 पे आ गया। अब कुछ लोग वेट कर रहे होंगे 80 पे आने दीजिए, और हो सकता है तब 87 पे भी ना देखने को मिले। एक बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी ये रहती है कि आप खरीदना चाहते हो उस टाइम पे ही कुछ ना कुछ अमाउंट का खरीद लो। अगर जितना आप सोच रहे हो उतने पे आ गया, 80 पे आ गया, तो बाकी के अमाउंट का खरीद लेना। और अगर यहां से ऊपर चला गया और 100 पे चला गया, तब कम से कम ये तो रिग्रेट नहीं होगा कि 87 पे मैंने कुछ ना कुछ नहीं खरीदा। तो हमेशा जब आप डिसीजन लेते हो खरीदने का, उसी टाइम पे कुछ ना कुछ खरीदा जाना चाहिए, 10-20-50% का जो भी है, ताकि दोनों ही कंडीशंस में जो है आपको रिग्रेट ना हो। अंडरस्टैंड? कि यार 87 पे पूरा नहीं खरीदना चाहिए था, 80 पे आ गया, और अगर 100 पे चला गया, उससे ऊपर चला गया, और कभी ये 87 पे अभी जो देखने को मिल रहा है वहां पे देखने को ना ही मिले कभी, तो ये रिग्रेट ना हो कि मेरे पास में जितना था भाई उसका थोड़ा बहुत तो मैंने खरीद ही लिया था। तो पहला काम करना है सेल्फ पे, और सेल्फ क्या? 12 लेवल्स। अब आपके एक्शंस जो होंगे ना, वो आपकी टीम को मोटिवेट करेंगे काम करने के लिए, आपकी टीम को इंस्पायर करेंगे वर्क करने के लिए कि वो भी एक्शन ले। राइट? पहला काम खुद पे। अरे सर जी मैं तो 10 लेवल से प्लानिंग कर रहा हूं। अरे 10 से क्यों प्लानिंग करना? प्लानिंग 12 से करो। करना है 12 लेवल्स पहले दिन कर लो, 1 साल लगा दो, 2 साल लगा दो। इफ यू आर वर्किंग इन ट्रिनिटी, इफ यू आर वर्किंग इन फोरटोन, तो आपको 12 लेवल्स पे तो जाना है। ये सिंपल सी कहानी है। हाँ, नहीं हो पा रहे हैं, नहीं हो पाएंगे, वो अलग बात है, बट खुद का माइंडसेट तो रखो कि कैसे आज तक जो मैंने नहीं किया वो मैं करने जा रहा हूं। मैंने कभी ऑन द डे ऑफ लॉन्चिंग 12 लेवल्स एक्टिवेट नहीं किए, मैं अब करने जा रहा हूं। और सोचोगे तो हो जाएगा। आज तक आप देखो, बेस मैट्रिक्स लॉन्च हुआ, मैंने तो पहले दिन ही 12 लेवल्स कर लिए। अब ट्रिनिटी आ रहा है, पहले दिन 12 लेवल्स करूंगा, है ना? हर कोई बड़े लेवल्स के जो जितने लीडर्स है वो माइंडसेट रखते हैं, विजन रखते हैं, वो 12 लेवल्स की ही प्लानिंग कर रहे हैं। अब दूसरा काम क्या करना है? टीम के साथ में कम्युनिकेशन, बाय द कॉल, बाय द जोन्स, या फिर आप फिजिकल मीटअप भी कर सकते हो, जैसे अभी शान ठाकुर सर ने मीटअप किया था। अभी आज जो है 31 जनवरी को जो पाकिस्तान की टीम है उसके लीडर्स का मीटअप होने वाला है, हंड्रेड्स ऑफ लीडर्स के साथ में। अभी केरला के अंदर मीटअप हुआ था, अभी जैसलमेर के अंदर हम लोगों ने मीटअप किया था। तो इस तरीके से अपनी टीम के साथ में जितने एक्टिव लीडर्स है, जो इनएक्टिव लीडर्स है, उनको भी बाय द कॉल्स वगैरह आप इनवाइट कीजिए। और कोशिश ये कीजिए कि अभी डायरेक्ट्स पे काम किया जाए, अभी बेस मैट्रिक्स में काम किया जाए, बेस मैट्रिक्स में कम से कम 8-10 लेवल्स पे काम किया जाए, कम से कम की मैं बात कर रहा हूं, ताकि एंट्री पैसिव इनकम के लिए तो पहले ही दिन मिल जाए।
तो डियर फ्रेंड्स, ये आपका सिंपल सा वर्क होना चाहिए, ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए, बाकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है, बहुत आसान सी चीज है। और अप्लायंस से भी कांटेक्ट में रहिए, सेशंस में आते रहिए, सेशंस में बने रहिए, क्योंकि जिस दिन ये आपका ट्रिनिटी लॉन्च होगा ना, उस दिन वेबसाइट के अंदर मान लीजिए कोई भी दिक्कत आ गई, आपका लेवल एक्टिवेट नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई एरर आ गया, उस दिन आप अपलाइन को कॉल करते हो और पहले आपका पता ही नहीं है, एक्टिव ही नहीं हो, आपकी टीम एक्टिव नहीं है, तो अपलाइन ध्यान ही नहीं देगा भाई। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखो कि सेशंस के अंदर आओ, छोटी से छोटी डिटेल्स को लो, कुछ डाउट्स है उनको अप्लायंस के माध्यम से क्लियर करो, सेशंस के माध्यम से क्लियर करो। और आज ये जो 15-16 दिन का आप लोगों के पास में टाइम है, हम लोगों के पास में टाइम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कीमती है। केवल 16 दिन 8 घंटे का टाइम है, तो ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए वर्किंग पे। बाकी देखो काम बड़े लेवल का हो रहा है, एक अपडेट आप लोगों को होगी। ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आप हल्के में मत लो। अभी तक 25 करोड़ से ज्यादा पॉइंट्स बांटे जा चुके हैं, 100 बिलियन पॉइंट्स बंटने वाले हैं, बेस मैट्रिक्स में भी बटेंगे और ट्रिनिटी में भी यही पॉइंट्स बंटने वाले हैं। ये सबसे बड़ा एयर ड्रॉप होने वाला है दोस्तों, जिसके अंदर तकरीबन तकरीबन 10 करोड़ रुपए के आसपास जो है लोगों को रिवॉर्ड मिलने वाला है। टोटल जो रिवॉर्ड है तकरीबन तकरीबन 10 करोड़ रुपए के आसपास का है, बहुत बड़े लेवल का रिवॉर्ड है। और दोस्तों अभी हमारे पास, क्योंकि 4 साल्स का बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो अभी हमारे पास में मौका ये है कि आज जो भी आप काम कर रहे हो, चाहे किसी को इनवाइट कर रहे हो, अपना खुद का लेवल एक्टिवेट कर रहे हो, जो कि आपको करना तो है बेस के अंदर। अगर अभी तक आप 12 लेवल तक नहीं गए हो, जल्दी जाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमने ट्रिनिटी में 12 लेवल्स करके पहली रैंक लेगेसी को अचीव करना है मैक्सिमम। और दोस्तों आज अगर आप अपने लेवल्स को एक्टिवेट करते हो या आपकी टीम में कोई भी लेवल को एक्टिवेट करता है, तो पॉइंट्स 3 गुना ज्यादा मिल रहा है। पहले अगर लाख पॉइंट आ रहे थे, तो अब वो 3 लाख आ रहे डायरेक्ट। सोचो, पहले अगर 3 लाख थे, तो अब वो डायरेक्टली 9 लाख होने वाले। कितने बड़े लेवल्स पे आप लोगों को एक मौका मिल रहा है, बट ये ऑफर कुछ ही टाइम तक के लिए है। और इस बात का विशेष तौर से बहुत सारे हमारे कुछ लोग हैं जो प्रॉफिट ले रहे हैं, बेनिफिट ले रहे हैं। आप देखो भी 24 घंटे भी पैसिव इनकम फंड को डिस्ट्रीब्यूट हुआ नहीं है, 8-9 लाख रुपए का पैसिव इनकम फंड बन चुका है। इस बार पैसिव इनकम फंड बड़े लेवल का बनने वाला है। जल्दी से जल्दी एक्शन लीजिए, ज्यादा से ज्यादा एक्शन लीजिए, और ट्रिनिटी की अभी से प्लानिंग करिए कि पहले दिन 12 लेवल्स एक्टिवेट करके मुझे लेगेसी रैंक को अचीव करना है। क्योंकि जिस दिन ट्रिनिटी लॉन्च होगा, उसके अगले 7 दिन में जो पैसिव इनकम फंड बनेगा, हो सकता है 10 करोड़ रुपए का भी चला जाए, पॉसिबिलिटी है, लाइन बोनस अलग से। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा आप लोग वर्क कीजिए अपने आप पे, अपनी टीम पे। ट्रिनिटी में अनकंडीशनल पैसिव इनकम नहीं रहेगी, इसके अंदर सब कुछ कंडीशनल ही रहेगा। 8 लेवल्स होने चाहिए, एक्टिविटी आपकी मैटर करेगी, और जिसको पैसिव इनकम आएगी उसको बड़े लेवल पे आएगी। चलिए, बाकी कुछ सवाल आप लोगों के हो सकते हैं जो कि आप अपने अप्लायंस के माध्यम से उनको क्लियर कर सकते हो। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं शाम को 7:54 पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।